कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में निर्मला नाम की लड़की रहती थी। फिर एक दिन, कल हमारे गांव के सरपंच की बेटी की शादी है। सुना है बारात शहर से आने वाली है, इसीलिए सरपंच ने गांव के सभी लोगों से कहा है कि वो लोग अच्छी तरह तैयार होकर शादी में आए। अगर कोई भी गांव वाला फटे पुराने कपड़े पहनकर गया तो सरपंच उसे धक्के देकर भगा देगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास मेकअप का बिल्कुल सामान नहीं है। हमें आज ही शहर जाकर मेकअप खरीद कर लाना होगा। फिर वो सभी लड़कियां आपस में पैसे इकट्ठे कर लेती हैं और मेकअप खरीदने शहर की ओर बड़ी दुकान में पहुंच जाती हैं। निर्मला और उसकी सहेलियों के पुराने कपड़े देख दुकान की मालकिन मुंह बना लेती है। आंटी, हमें कोई अच्छी सी मेकअप किट दिखाइए। अरे तुम सब यहाँ मेकअप खरीदने क्यों आई हो? इस दुकान की सभी चीजें बहुत महंगी है, यहाँ से मेकअप खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन आंटी, ये तो गलत बात है। बिना मेकअप किट दिखाए आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। आपको ग्राहकों के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए। निर्मला की ये बात सुनकर दुकान की मालकिन भड़क उठती है। ए लड़की, तू ज्यादा होशियार मत बन। तेरे जैसी दो कौड़ी की लड़की से बहस करने का मुझे कोई शौक नहीं है। चल अपनी सहेलियों को लेकर इसी वक्त यहाँ से निकल जा, वरना मैं चौकीदार से कहकर तुम सभी को धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगी। इस तरह मालकिन उन सभी लड़कियों की बेइज्जती करके उन्हें दुकान से बाहर निकाल देती हैं। फिर वो सभी लड़कियां दुखी होकर वहां से जाने लगती हैं। तभी एक चुड़ैल ये सब देख लेती है। उसके बाद चुड़ैल उन लड़कियों का पीछा करते हुए उसके गांव तक पहुंच जाती है। इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। मैं इनके साथ ही सभी लड़कियों को अपनी गुलाम बना सकती हूँ। निर्मला और उसकी सहेलियां गांव के कुएं के पास उदास बैठी थी। तभी चुड़ैल हवा में उड़कर आसमान में पहुंच जाती है और वहां से ढेर सारे भूतिया मेकअप के बॉक्स जमीन पर गिरने लगते हैं। अचानक आसमान से इतने सारे मेकअप बॉक्स की बारिश होते हुए देख सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? आसमान से मेकअप बॉक्स गिर रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेकअप बॉक्स की बारिश हो रही है, लेकिन अचानक हमारे गांव में मेकअप बॉक्स की बारिश कैसे हो रही है? हमें इन सब बातों से क्या लेना देना? हमें तो फ्री में मेकअप का इतना सारा सामान मिल रहा है। चलो जल्दी से उठाकर इन्हें अपने घर ले चलो। उसके बाद वो सभी लड़कियां सारा मेकअप का सामान उठाकर अपने घर ले जाती हैं। फिर शाम होते ही सभी लड़कियां चुड़ैल का मेकअप लगाकर सरपंच की बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद सभी लड़कियां इकट्ठे होकर सरपंच के घर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उन सभी लड़कियों के चेहरे चुड़ैल की तरह डरावने हो जाते हैं और साथ ही उनके नाखून बड़े हो जाते हैं और खतरनाक दिखने लगते हैं। उन लड़कियों को देख शादी में आए सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे अचानक इतनी सारी चुड़ैलें कहाँ से आ गई? सब लोग अपनी जान बचाकर भागो। लेकिन तभी निर्मला और उसकी सहेलियां बहुत सारे बारातियों को पकड़ लेती हैं और उन्हें उठाकर जंगल में बनी एक गुफा में ले जाती हैं। तभी वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती है। आज से तुम सभी लड़कियां मेरी गुलाम हो। अब तुम रोज इसी तरह इंसानों को पकड़कर मेरे पास लाना होगा तुम्हें। उसके बाद चुड़ैल निर्मला और उसकी सहेलियों के द्वारा लाए हुए लोगों को एक एक कर मारकर खा जाती है। फिर अगले दिन से निर्मला और उसकी सहेलियां रोज गांव में जाकर लोगों को पकड़कर चुड़ैल के हवाले करने रखती हैं। इस तरह देखते ही देखते गांव आधी आबादी खत्म हो जाती है। फिर एक दिन कहीं से उस गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक आता है। तांत्रिक को जब गांव की हालत के बारे में पता चलता है तो उसे चुड़ैल पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। फिर थोड़ी ही देर में निर्मला उसकी सहेलियां लोगों को पकड़ने गांव में आ जाती हैं। तभी तांत्रिक अपने थैले से एक छोटा सा लोटा निकालकर जमीन पर रख देता है और मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते लोटा एक विशाल रूप धारण कर लेता है। उसके बाद तांत्रिक निर्मला और उसकी सहेलियों को अपनी जादुई रस्सी से पकड़कर लोटे के अंदर डाल देता है
लोटे के अंदर जादुई पानी मौजूद था, जिसमें डुबकी लगाते ही निर्मला और उसकी सहेलियों के ऊपर से भूतिया मेकअप का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो सभी लड़कियां ठीक हो जाती हैं। मैंने इन लड़कियों को ठीक कर दिया है, अब उस दुष्ट चुड़ैल की बारी है। उसके बाद तांत्रिक उस लोटे को लेकर जंगल में मौजूद चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी तांत्रिक देखता है कि चुड़ैल लोगों को मार कर खा रही है। देख चुड़ैल, तूने बहुत सारे इंसानों का खून बहाया है, फिर भी मैं तुझे बचने का एक मौका देता हूँ। हमेशा के लिए यहाँ से भाग जा, वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। लेकिन चुड़ैल पर तांत्रिक की धमकियों का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो तांत्रिक को मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देख तांत्रिक फौरन अपनी शक्तियों से चुड़ैल को खींचकर उस लोटे के अंदर डाल देता है और ऊपर से लोटे का मुंह बंद कर देता है। अब ये दुष्ट चुड़ैल इस लोटे से कभी बाहर नहीं आ सकती। उसके बाद तांत्रिक उस लोटे को समुंदर में बहा देता है। इस तरह उस चुड़ैल को उसका सबक मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया मेकअप के बारिश की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। किसी भी अनजान चीज को बिना सोचे समझे अपने घर नहीं ले जाना चाहिए, वरना इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।